तो दोस्तों अब हम बात करेंगे गर्भावस्था के अगले सप्ताह। ये गर्भावस्था का 38वां सप्ताह है और आप फुल टर्म प्रेगनेंसी में हैं। आपका शिशु किसी भी समय जन्म ले सकता है। इस सप्ताह तक शिशु लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है और डिलीवरी का समय नज़दीक है। आपको अब अपने शरीर में होने वाले बदलावों और लेबर पेन के लक्षणों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह के बारे में। दोस्तों सबसे पहले इस सप्ताह में हम शिशु के विकास की बात करेंगे। शिशु का विकास, शिशु का आकार, शिशु की लंबाई लगभग 49 से 51 सेंटीमीटर और वज़न 3 किलोग्राम तक हो सकता है। फेफड़े पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। शिशु अब खुद से सांस लेने के लिए पूरी तरह समर्थ है। इसके अलावा शरीर की चर्बी भी बढ़ रही है। त्वचा पहले से अधिक चिकनी और मुलायम हो गई है। अंगों का पूरा विकास हो गया है। हृदय, मस्तिष्क, पाचन तंत्र और अन्य अंग पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है। अब शिशु कम एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है जिससे उसकी हलचल कम हो सकती है। शिशु की स्थिति, अधिकतर शिशु सिर नीचे होते हैं जो सामान्य प्रसव के लिए सही होती है। ये पोजीशन हेड डाउन पोजीशन। माँ के शरीर में क्या बदलाव होते हैं चलिए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पेट में भारीपन और दबाव होता है। शिशु नीचे आ सकता है जिससे पेल्विस में आपको थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है। बार बार पेशाब आने जैसी समस्या हो सकती है। गर्भावस्था के बढ़ते दबाव के कारण बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन, हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन आपको महसूस होंगे जो कि असली लेबर पेन का अभ्यास होते हैं। इसके अलावा श्वास में सुधार, अगर शिशु नीचे आ गया है तो सांस लेने में राहत आपको महसूस होगी। इसके अलावा कोलोस्ट्रम निगल सकता है। शिशु अब कोलोस्ट्रम को निगल सकता है जो नवजात शिशु के लिए पहला पोषक दूध होता है। नींद में परेशानी, बेचैनी, पेट का आकार और बार बार पेशाब जाने के कारण आपको थोड़ी सी नींद में दिक्कत हो सकती है। कमर और पीठ दर्द, बढ़ते वजन और शिशु की स्थिति के कारण पीठ में दर्द आपको महसूस होगा। इस सप्ताह में आपको क्या करना है चलिए जानते हैं। टिप्स फॉर द 38th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो दोस्तों इस सप्ताह में अस्पताल बैग सबसे पहले तैयार करें। डिलीवरी के लिए ज़रूरी सामान पहले से ही आपको तैयार रखना। तो दोस्तों अस्पताल बैग तैयार कर लें। डॉक्टर से नियमित जांच कराएं। शिशु की हलचल, ब्लड प्रेशर और स्वास्थ्य संबंधी जांच आपको करवानी है। इसके अलावा संतुलित आहार आपको लेना है। आहार आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर से युक्त भोजन करना है। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए 8 से 10 ग्लास पानी आपको ज़रूर पीना है। हल्की एक्सरसाइज करनी है। डॉक्टर की सलाह से वॉकिंग करनी है और हल्की स्ट्रेचिंग भी करनी है। मेडिटेशन करें, संगीत सुने और खुद को बिल्कुल रिलैक्स। इसके अलावा नींद में सुधार करें। बाईं ओर करवट लेकर सोएं और आरामदायक तकिए का इस्तेमाल आपको करना है। शिशु की हलचल पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। यदि शिशु की हलचल अचानक से कम हो जाए तो डॉक्टरों से आपको संपर्क करना है। लेबर पेन के संकेत के बारे में बात करते हैं। तो चलिए साइंस क्या होते हैं लेबर संकेत के जानते हैं। अगर आप कुछ भी इन लक्षणों में महसूस करें तो डॉक्टर से मिलें। तेज़ और लगातार आपको दर्द हो रहा हो, लगातार संकुचन हो रहे हो हर 5 से 10 मिनट में और उनकी तीव्रता बढ़ रही हो। पानी की थैली का फटना, एमनियोटिक फ्लूइड का रिसाव अगर होता है जो पानी की थैली फटने का संकेत हो सकता है। पीठ के निचले हिस्से में आपको लगातार दर्द बना हुआ है। अगर ये लगातार दर्द बना हुआ है और आराम करने पर भी ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। खून जैसा डिस्चार्ज, अगर आपको हल्का गुलाबी या लाल रंग का डिस्चार्ज दिखना जो डिलीवरी के देर करीब होने का संकेत होते हैं। इसके अलावा शरीर में बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही हो, अगर बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी महसूस हो रही है। और डिलीवरी की तैयारी कैसे करें चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों डॉक्टर से डिलीवरी प्लान पर चर्चा करें। जानें कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल या सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है क्या। इसके अलावा आप आपातकालीन नंबर को सेव करके रखें। हमेशा डॉक्टर और अस्पताल के नंबर पहले से ही सेव करके रख लीजिए। घर के सदस्यों को तैयार रखें। परिवार वालों को डिलीवरी के संकेतों और अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया की जानकारी ज़रूर। इसके अलावा यहाँ पर आराम और नींद पूरी करें। खुद को तनाव मुक्त रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आराम करना है। निष्कर्ष क्या है इस सप्ताह का चलिए जानते हैं।
तो दोस्तों इस सप्ताह गर्भावस्था के 38वें सप्ताह में आपका शिशु विकसित तो हो चुका है और अब कभी भी जन्म ले सकता है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप करवाना है, डिलीवरी की तैयारियां पूरी रखनी है। कोई भी असामान्य लक्षण दिखे तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। इसके अलावा हमारी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं और जिनको इस जानकारी की ज़रूरत है। कुछ भी आपको पूछना हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।